जिस ज़ुबान से कभी झूठ नहीं निकला, ये सबसे सच्ची ज़ुबान है। जिस ज़ुबान की गारंटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में दी है। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को लिख लिया करता। एक दिन कुरैश के सरदार मुझसे कहने लगे, अब्दुल्ला तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात ही लिख लेते हो। नबी अलैहिस्सलाम की हर बात ना लिखा करो। व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरुन, देखते नहीं हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो बशर ही है ना, आका भी तो इंसान ही है ना। युकल्लिमु फिल ग़ज़बि वर्रिज़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खुशी के मूड में होते हैं, कभी गुस्से में होते हैं, तो हर बात ना लिखा करो। फरमाते हैं ये बातें सुनकर रुक तो गया, लेकिन मैंने शिकायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर की। फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल के पास गया। अल्लाह के रसूल जी, पहले हर बात लिख लिया करता था, लेकिन अब लोगों ने मुझे मना कर दिया है कि हर बात ना लिखा करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उक्तुब या अब्दुल्लाह वल्लज़ी नफ्सी मुहम्मदुम बियदिही मा यखरुजु मिन्हु इल्लल हक़। अब्दुल्ला, इस ज़ुबान से जो भी निकले तुम लिख लिया करो, क्योंकि ये वो ज़ुबान है जिससे जो भी निकलता है हक ही निकलता है, सच ही निकलता है। यह सच्ची ज़ुबान है, हर बात लिख लिया करो। आका फरमाते हैं, मुझे मेरे रब की कसम है, इस ज़ुबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। अल्लाह ने भी गारंटी दी है, वन नज्मी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। इस सच्ची जुबान की गारंटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है। ये उस जुबान से फरमान निकला है कि मा नाकसत सदक़तुम मिन माल, और लोगों सदका करने से माल कम नहीं होता, सदका करने से माल कम नहीं होगा। दूसरी तरफ शैतान है, अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, शैतान तुम्हें डराता है कि अगर तुम खर्च करोगे, अल्लाह की राह में सदका करोगे, तो माल तो कम हो जाएगा, तुम तो गरीब हो जाओगे, फकीर हो जाओगे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, सच्ची जुबान से निकला है कि अगर सदका करोगे तो तुम्हारा माल कम नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक जगह भेजा है ज़कात जमा करने के लिए। फरमाते हैं मैं ज़कात जमा करने के लिए, ज़कात लेने के लिए एक बंदे के पास आया। मैंने उसके जानवरों को देखा और मैंने हिसाब लगा के उसको बताया कि भाई आप इतने जानवर हैं और आपकी इतनी ज़कात बनती है, आपकी ज़कात एक छोटी सी ऊँटनी बनी है, आप मुझे वो ज़कात मुझे दे दें। वो सहाबी आगे से मुझे कहने लगे, ऐ उबई, मैं आपको ये छोटी सी ऊँटनी तो नहीं दूंगा, क्योंकि ये किस काम की है। उबई देखो तो सही, इस पे तो कोई सवारी भी नहीं कर सकता है। उबई, इसका तो दूध भी नहीं दोया जा सकता, इसका भला तुम क्या करोगे, ये तो किसी के काम की ही नहीं है। ज़कात मेरी बनती तो यही है, लेकिन मैं ये नहीं दूंगा, बल्कि एक मेरे पास मोटी ताज़ी अच्छी खूबसूरत ऊँटनी है, आप वो ले जाओ। वो बड़ी खूबसूरत है, जवान है, बड़ी है, मोटी ताज़ी है। उबई, मैं ज़कात में वो देना चाहता हूँ। उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे भी तो सहाबी रसूल थे ना, ईमानदार थे, उनके दिल में ईमान था। हमारे जैसे तो मुसलमान नहीं थे,
हमारे जैसा तो उनके दिलों में ईमान नहीं था जैसा आज हमारे दिलों में ईमान है। ईमान का दावा भी है लेकिन साथ साथ फ्रॉड भी करता है। माल की खातर अपना ईमान बेचने के लिए तैयार हो जाता है। ये आज का मुसलमान है, लेकिन वो सहाबा थे, वो तो माल क्या अपनी जानों को भी नबी अलैहिस्सलाम के एक एक हुक्म पे कुर्बान कर दिया करते थे। लेकिन आज का मुसलमान इंतजार करता है, रमजान आएगा 50 की चीज मैं 100 की बेचूंगा, मुझे मौका मिलना चाहिए, वक्त मिलना चाहिए। अगर मुझे मौका मिल जाए फ्रॉड करने का, किसी के साथ धोखा करने का, ये मना नहीं होता, बाज नहीं आता। कहता है एक दफा तू मेरी दाढ़ के नीचे आ, फिर मैं तुझे बताऊंगा। अभी तो तुझे मेरे हाथ लगे ही नहीं है ना, एक दफा तू मेरे पास आ तो सही, फिर मैं तुझे बताऊंगा। ये तो आज का मुसलमान है, इतनी मोहब्बत माल से, इतनी मोहब्बत माल से। माल की खातर पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो, जियो न्यूज सुनते रहते हो। कई वाकयात ऐसे हैं, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिए है, भाई ने भाई को कत्ल कर दिए है। क्यों? माल की खातर। ये आपस में जो खून के रिश्ते हैं, यही एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों बन गए हैं? सिर्फ माल की मोहब्बत में। आज ये एक मुसलमान को मुसलमान कत्ल क्यों कर रहा है? सिर्फ उसके पास थोड़ा सा माल है, उसका माल लेने के लिए, थोड़ा सा माल हासिल करने के लिए एक मुसलमान को कत्ल कर देता है। एक घर का तूने चिराग बुझा दिए। कितने उसके घर के अफराद वो इंतजार में बैठे हुए थे, हाय बच्चे बैठे हुए थे, बाबा अभी आने वाले हैं। कोई इंतजार कर रहा था, बाबा मेरे लिए खिलौने लेके आएंगे। कोई इंतजार कर रहा था, बाबा मेरे लिए चीज लेके आएंगे। कोई इंतजार कर रहा था, बाबा मेरे लिए खाना लेके आएंगे। इंतजार कर रहे थे लोग, घर वाले इंतजार में बैठे हुए थे। अभी अभी वक्त हो गया है, आने ही वाले हैं। लेकिन भाई तूने तो उसको चंद माल की खातर, थोड़े से माल की खातर एक घर का चिराग ही बुझा दिए है। पूछ उसके घर वालों से, उसके घर वालों पे क्या गुजरती होगी। लेकिन भाई नहीं, हमें तो फिक्र है, माल मिलना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है ना, एक वक्त मेरी उम्मत पे ऐसा भी आएगा, इंसान को माल से इतनी मोहब्बत हो जाएगी, इंसान यही कहेगा माल आता जाए, माल आता जाए। ये नहीं देखेगा कि ये जो माल मेरे पास आ रहा है ये हलाल का है या हराम का है। बहनों का हिस्सा क्यों नहीं दे रहा? माल से मोहब्बत है जी। हमने शादी नहीं की इनकी, हम इनको हिस्सा क्यों दे, विरासत इनको क्यों दी जाए? क्या हमने इनकी शादी नहीं की? शादियां तो आपकी भी हुई हैं। अगर खर्चे उधर हुए हैं तो खर्चे आपकी शादियों पे भी हुए हैं। ये कहता है अगर तूने हिस्सा मांग लिया तो बहना मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है, मेरे घर में पांव भी ना रखना, मेरे साथ बातचीत खत्म है, रिश्तेदारी खत्म है, तू मेरी बहन नहीं लगती, मैं तेरा भाई नहीं लगता। जीना मरना खत्म कर देता है, रास्ते उसके साथ जुदा कर देता है। क्या किया है उसने? अपना हक मांग लिए। माल पे ये डाकू बन के बैठा हुआ है, सांप बन के बैठा हुआ है। वताकुलून तुरास अकलन लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ओ यतीमों का हक ही खा जाते हो। तुम्हें तो चाहिए था कि अगर तुम्हारा भतीजा है, भांजा है, यतीम है, तुम उसके माल की हिफाजत करते। तुम उसका माल ही खा गए हो। तुम्हें माल से इतनी मोहब्बत है, बहनों का हक ही खा गए हो, किसी गरीब का हक ही खा गए हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, दुनिया की अदालतों में अगर इंसाफ ना मिला, याद रखो अगर तुम्हारी इस्लाम दुआ पड़ी है, दुनिया की अदालतों में तुम्हें पूछने वाला कोई भी नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं एक अदालत क़यामत वाले दिन मेरी भी लगने वाली है। उस अदालत के अंदर वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, आपका रब खुद आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फरिश्ते भी सफ़े बना के खड़े हैं। अब इंसान की आंख खुलती है। ये जो दुनिया के अंदर जुल्म करने वाला था ना, अब इसकी आंख खुली। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। अब इसकी आंख खुली, अब कहता है हाय हाय मेरी हलाकत, हाय मैं तो बर्बाद हो गया, हाय मैं हलाक हो गया। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा। उस वक्त ये कहता है अल्लाह वो मुझे मौका दे दिया जाए, अब मैं नसीहत हासिल करने के लिए तैयार हूं।
अल्लाह अब नेक बनने के लिए तैयार हूं। अल्लाह जिन जिन पे जुल्म किए, जिन जिन का माल मैंने दबा के रखा, जिन जिन का माल मैं छीनता रहा, गसब करता रहा, अल्लाह सबको, हक वालों को मैं उनका हक देने के लिए अब तैयार हूं। अब इसको नसीहत हो गई है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वह अन्ना लहु ज़िक्रा, अब नसीहत हासिल करने का कोई फायदा नहीं है। उस वक्त तो कहता है यौमा इज़्ज़ि यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा। अल्लाह फरमाते हैं अब नसीहत हासिल करने का वक्त नहीं, तुझे दुनिया में मौका दिया था, लेकिन तो दुनिया में लोगों पे, अपने रिश्तेदारों पे, अपने हमसायों पे, अपने बहन भाइयों पे, अपने भतीजों पे, अपने भांजों पे तू जुल्म ही करता रहा। माल से इतनी मोहब्बत हो गई है। आओ भाई, सहाबा इकराम को भी देखो ना, ज़ौक़ शौक से वो सदका किया करते थे। कितना शौक है। सहाबी रसूल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मैं आपसे ये उठनी नहीं लूंगा, जो आपकी बनती है मैंने लेनी वही है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं नहीं जी, मैं तो ये नहीं दूंगा, छोटी सी ये किस काम की है, मैं आपको अच्छी खूबसूरत मोटी ताजी ऊँटनी देता हूँ। कहते हैं उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या पैसे करें, इधर थोड़ी ही दूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। हम नबी अलैहिस्सलाम के पास अपना फैसला लेके जाते हैं। आप नबी अलैहिस्सलाम से जाके पूछ लें, अगर तो नबी अलैहिस्सलाम आपको इजाज़त देते हैं, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं तो ठीक है, जो आप ऊँटनी दे रहे हैं मैं वही ले लेता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे दोनों साहबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फैसला रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हो मेरे सहाबी, बनती तो आपकी ज़कात यही है, लेकिन हाँ अगर आप दिल की खुशी से देना चाहते हो तो ठीक है, फिर हम ले लेंगे। अगर आप दिल की खुशी से देना चाहते हैं, अल्लाह की राह में देना चाहते हैं तो फिर हम लेंगे। वर्ड्स करने लगे, अल्लाह के रसूल जी देखे ना कि हमारे पास आप भी नहीं आते हैं, अल्लाह के रसूल जी आपका कोई कासिब भी नहीं आता है, कितनी देर हो गई है। तो अल्लाह के रसूल, मैं माल जमा करता रहता हूँ, माल मैंने संभाल कर रखा हुआ है, कब मुझे मौका मिले अल्लाह के रसूल मैं अल्लाह की राह में खर्च करूँ, तो अल्लाह के रसूल मुझसे ये वाली ऊँटनी ले लीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने उससे वो अच्छे वाली ऊँटनी ले ली और नबी अलैहिस्सलाम ने उसके लिए बरकत की दुआ भी की है। इस कदर सहाबा के दिलों के अंदर शौक हुआ करता था, ज़ौक़ हुआ करता था अल्लाह की राह में खर्च करने का। लेकिन भाई इधर तो अल्लाह की राह में खर्च करने का मामला आए ना तो हमारे दिल ही तंग हो जाते हैं, हमारे दिल तंग हो जाते हैं। लेकिन जब फजूल खर्ची वाला मामला आ जाए ना, फिर हम उधर बड़ी फजूल खर्ची करेंगे, फिर बड़ा पैसा उड़ाएंगे, फिर कहते हैं पता तो चलना चाहिए ना हमारी शादी थी, पता तो चलना चाहिए था ना कि हमारा खानदान बड़ा आला है, हमारा खानदान बड़ा ऊंचा है, पता तो चलना चाहिए ना हमारे बेटे की शादी हुई है। शादियों पे बड़ी बड़ी फजूल खर्ची कर देते हैं। वालदैन भी कहते हैं नहीं जी मौलवी साहब आपने बिल्कुल नहीं बोलना, मेरे बेटे को समझाने की जरूरत नहीं है, एक एक ही तो मौका आता है शादी का, उसको कर लेने दीजिए, अपने शौक पूरे कर लेने दें, उसे जो करता है उसे करने दें, आपने बिल्कुल नहीं बोलना है। बाप को चुप करवा दिया जाता है, बड़े भाई को चुप करवा दिया जाता है, हर फजूल खर्ची हो रही शादी पे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं याद रखो इन्नल मुबज्जिरीना कानू इख्वान शयातीन, ये जो फजूल खर्ची करने वाले हैं अल्लाह फरमाते हैं ये शैतान के भाई हैं। वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, अल्लाह फरमाते हैं शैतान तो अल्लाह का बड़ा ही नशुक्र है। एक जगह अल्लाह फरमाते हैं इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, ओ लोगो ये शैतान तो तुम्हारा खुल्लम खुला दुश्मन है, तुम इसको दुश्मन ही समझो, तुम इसको अपना दोस्त मत बनाओ, ये तुम्हारा दुश्मन है, इसको दुश्मन ही समझो। इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, अल्लाह फरमाते हैं ये शैतान की तो कोशिश यही है कि तुम अहले जहन्नम में से बन जाओ, तुम इसके पीछे न चलना, इसके भाई मत बनना। देखो तो सही ना कितनी फजूल खर्ची कर दी, कितनी बेहयाई हमारी शादियों पे होती है। निकाह हालांकि बड़ा अजीम मौका था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत थी, लेकिन इस अजीम मौके पे अजीम सुन्नत के वक़्त हमने क्या कुछ नहीं किया है। 10 दिन पहले ढोल की बज रही है कि पता चले ना इस घर में शादी है, 10 दिन पहले गाने भी लग गए हैं, म्यूजिक भी चल रहा है, 10 दिन पहले हमसायों को तंग भी किया जा रहा है, खीर का तंग किया जा रहा है, पूरी पूरी रात गाने चलते रहते हैं, सारा सारा दिन गाने चल रहे हैं। शादी वाला दिन है, मैरिज हाल है, अब क्या है इधर भी बेहयाई है, मखलूत माहौल है, लड़के लड़कियां इकट्ठी हैं, सारे इकट्ठे हैं, कोई पर्दे वाला माहौल नहीं, मखलूत माहौल बनाया हुआ है।
इधर लड़कियों के हाथों में फूलों की प्लेटें पकड़ाई गई हैं। क्यों? ये जवान लड़कों के ऊपर फेंकेंगी, जवान लड़कियां हैं, जवान लड़कों के ऊपर फूल फेंकेंगी। इधर डीजे भी चल रहा है, फौजी बैंड भी है। इधर दूल्हे के जो दोस्त आए हैं उन्होंने भी कह दिए है जनाब हमने तो डांस जरूर करना है, हमने इधर निकाह वाला जो आपने बड़ा सादा माहौल बना रखा है ना, हम ऐसे नहीं आएंगे शादी पे, हमने तो आके डांस भी करना है। सारी बेहयाई भी होती है, उधर फजूल खर्चियां भी होती हैं। इतना अजीम मौका था और हमने इधर इसको क्या बना दिया है, क्या बना दिया। निकाह इतना आसान था। जाओ हदीस की किताबें पढ़ के देख लो, जाओ नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला करके देख लो, सहाबा की जिंदगी पढ़ के देख लो, मुहद्दिसीन की असलाफ की जिंदगी पढ़ के देख लो। निकाह इतना आसान हुआ करता था, जितना आसान था आज हमने उतना ही मुश्किल बना दिया, उतना ही हमने मुश्किल बना दी है। यही वजह है कि भाई जब निकाह मुश्किल हो गया है, हमने निकाह को मुश्किल बना दिया है ना, तो फिर गुनाह तो आसान हो गया है। निकाह मुश्किल हो गया है, गुनाह करना आसान हो गया है। यही वजह है कि 30-30 साल उम्र हो गई बेटियों की घरों में बैठी हुई हैं। हमने इतनी फजूल खर्चियों वाले मामलात, इतनी रस्में साथ निकाह के जोड़ दी हैं। बेटियां घर में बैठी हुई हैं, इतनी इतनी उनकी उम्रें हो गई हैं, शादियां क्यों नहीं हो रही, निकाह उनके क्यों नहीं हो रहे? क्यों? कोई उनको अपने घर में लाते ही नहीं निकाह करके। क्यों? ये तो गरीब की बेटी है, इसने लेके क्या आना है, इसके बाप ने मुझे देना क्या है, जहेज में लेके क्या आएगी, ये तो कुछ कर सकते ही नहीं है। भाई आए फजूल खर्चियों से निकले, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले बने। मा नक़सत सदक़तुम मिन माल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तुम अल्लाह की राह में सदका करोगे, आका फरमाते हैं मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम्हारा माल कम नहीं होगा बल्कि तुम्हारा माल बढ़ेगा। अबू मसूद अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल सहीह बुखारी के अंदर मौजूद है। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दिया करते हो मेरे सहाबा अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में सदका करो। फरमाते हैं हमारे पास तो माल हुआ ही नहीं था करता। आप जानते हैं गुर्बतें इतनी हुआ करती थी, इतनी गुर्बतें हुआ करती थी। लेकिन भाई उस दौर में भी सहाबा कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया ना कि सदका किया करो, तो फरमाते हैं हम बाजार में जाते, मेहनत मजदूरी करके शाम को घर में भी कुछ लेके जाते और अल्लाह की राह में भी खर्च किया करते। फरमाते हैं वो जो सहाबाई कराम थे ना, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुन के मजदूरी करके मेहनत करके फिर सदका किया करते थे। अबू मसूद अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अब उनके हालात ये हैं, पहले बड़ी गुर्बतें हुआ करती थी ना, अब उनके हालात ये हैं कि अब उन सहाबाई कराम के पास लाखों दिरहम तवाम होते हैं। यानी अल्लाह ने उनका माल इतना बढ़ा दिया है, इतने गरीब हुआ करते थे, अब लाखों दिरहम उनके पास आम होते हैं। मा नक़सत सदक़तुम मिन माल, फरमाया सदका करोगे तुम्हारा माल कम नहीं होगा, माल बढ़ेगा। फरिश्ता दुआ करता है, नबी इस्लाम फरमाते हैं हर रोज आसमानों से 2 फरिश्ते उतरते हैं, एक दुआ करता है अल्लाह जो तेरी राह में खर्च करे तू उसके माल के अंदर इजाफा फरमा, अल्लाह तू बरकतें दे, रहमतें दे। लेकिन जो तेरी राह में खर्च नहीं करता, अपने माल को रोक लेता है, अल्लाह तू भी उससे अपनी रहमतों के, अपने बरकतों के खजानों को रोक ले। तो आए भाई अल्लाह की राह में खर्च करने वाले बने। आका फरमाते हैं सदका करोगे, सदका करने से तुम्हारा माल कम नहीं होगा। दूसरी चीज नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा, जो बंदा किसी को माफ कर देता है अल्लाह पाक उसकी इज्जत के अंदर इजाफा फरमा देते हैं। आज हम तो समझते हैं ना अगर मैंने फलां से माफी मांग ली मेरी तो इज्जत में फर्क आ जाएगा, मेरी तो शान कम हो जाएगी। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं शान कम नहीं होगी, तुम्हारी इज्जत कम नहीं होगी। तुम माफ करोगे अल्लाह के बंदों को, अल्लाह तुम्हें भी माफ कर देगा, अल्लाह तुम्हारी शान में, तुम्हारी इज्जत में, तुम्हारे मकाम में इजाफा भी फरमा देगा। देखो तो सही अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब मायशा रजी अल्लाह तआला अन्हा उन पे तोहमत लगी ना, मुनाफिकों ने तोहमत लगाई, तोहमत लगाने वालों के अंदर ना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला उनके रिश्तेदार हैं मिस्ता रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी शरीक हो गए, गलती से वो भी शरीक हो गए तोहमत लगाने वालों में। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु इनको ना महाना खर्चा दिया करते थे। अब बड़ा दुख हुआ, आप जानते हैं कि अगर कोई बाहर का बंदा, कोई अजनबी बंदा अगर कोई ऐसा मामला करे, इज्जत पे बात करे तो दुख तो होता है उसका भी, लेकिन अगर यही काम, यही हरकत कोई अपना रिश्तेदार करे तो दुख ज्यादा होता है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ा दुख हुआ
कि ये भी मेरी बेटी पे तोहमत लगाने वालों में शरीक है, हालांकि मेरा रिश्तेदार भी है, मैं इसको माहाना खर्चा भी देता हूँ। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्सा आया और फरमाने लगे, आज के बाद मिस्ता पे मैंने कुछ भी खर्च नहीं करना। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बोला ना, ये बात की, तो अल्लाह ने आसमानों की बुलंदियों से कुरान नाज़िल कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाने लगे, अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, अबू बकर मेरे बंदों को माफ कर दो, गलती हो ही जाती है, अबू बकर माफ कर दिया करो, दरगुजर कर दिया करो। क्या तुम ये बात पसंद नहीं करते? तुम मेरे बंदों को माफ करो, मैं रब तुम्हें माफ कर दूं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने फौरन अपनी गलती से रुजू किया, फरमाने लगे, कोई खर्चा बंद नहीं है, जो खर्चा दिया करता था आज के बाद अबू बकर तुम्हें वो खर्चा दिया करेगा, कभी वो खर्चा बंद नहीं करूंगा। ये हैं लोग सहाबा, माफ करने वाले थे। सहाबा के दिल बड़े थे, वो दिलों में बातें नहीं रखा करते थे, माफ करने वाले थे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है, जो मेरे बंदों को माफ करेगा मैं उसको माफ करूंगा। जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, इतना बड़ा मामला बन गया। बेटियों का मामला आप जानते हैं बड़ा हसास होता है, इतना बड़ा मामला है, इतनी बड़ी गलती के बावजूद भी जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने माफ कर दी है, तो क्या उनकी शान कम हो गई है? क्या उनकी शान में कोई कमी आ गई? नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा, जो बंदा किसी को माफ करेगा अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा फरमा देंगे। जनाब अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम नबी अलैहिस्सलाम के साथ चल रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम के साथ चलते चलते ना पीछे से एक देहाती आया। नबी अलैहिस्सलाम के कंधे पे एक चादर थी जिसके किनारे बड़े मोटे थे। फरमाते हैं पीछे से एक देहाती आया, उसने चादर को पकड़ा है, जोर से खींचा और जोर से खींच के कहने लगा, आतिनी मिम्मालिल्लाहिल्लज़ी आताका, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपके पास माल है वो आपका माल नहीं, अल्लाह का माल है, अल्लाह ने दिए है। देखो तो सही, सोचो तो सही, अगर आप फैक्ट्री के मालक हो, आपके पास गाड़ी हो, आपके पास 5-10 मरले का मकान हो, आप फैक्ट्री के मालक हो, कारखाने के मालक हो, आप करोड़पति हो, आपके पास कोई बंदा आए और आपके कपड़े खींच के आपको कहे कि भाई जो आपके पास माल है वो आपका नहीं, जो दौलत आपके पास है वो आपकी नहीं, अल्लाह की है, अल्लाह ने आपको दी है, उसमें से मुझे भी दो। मेरा और आपका रवैया आगे से क्या होगा? मेरा और आपका अखलाक आगे से क्या होगा? एक फैक्ट्री के मालिक का, एक कारखाने के मालिक का आगे से किरदार क्या होगा? आगे से क्या रवैया होगा उसका? लेकिन हम उसी नबी के उम्मती हैं ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक भी देखो, आका का दरगुजर भी देखो, नबी अलैहिस्सलाम की ये सीरत भी देखो। नबी अलैहिस्सलाम की सूरत भी आला है, सीरत भी आला है। और भाई हम कलिमा तो उसी नबी का पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम अपने आप को उसी तरह का अखलाक अपने अंदर लाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? नबी अलैहिस्सलाम जनाब अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब उसने पीछे से खींचा ना जोर से, मैं देख रहा था, जोर से खींचने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पे निशान भी पड़ चुके थे, इतनी जोर से उसने खींचा। और कहते हैं कि मुझे माल भी दो, आपका माल नहीं, अल्लाह का माल आपके पास, उसमें से मुझे भी दो। फरमाते हैं जनाब अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, फल्तफत इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़ाहिका, जब नबी अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखा ना, तो मेरे महबूब उसकी तरफ देखते ही साथ ही मुस्कुराना शुरू हो गए। साथ ही मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराना शुरू कर दिया और आका फरमाते हैं, मेरे साहबा इसको कुछ माल दे दो। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम भी माफ करने वाले थे, ये भी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हम तो इधर छोटी छोटी गलतियों को लेके साल हाँ साल गुजर जाते हैं, अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी बहनों से, वालिदैन से नाराज रहते हैं। पीछे पता क्या चलता है, कई कई साल गुजर गए, बोलचाल खत्म है, और बाद में पता क्या चला, बिल्कुल छोटी सी बात थी, बिल्कुल छोटा सा मामला था। एक छोटी सी गलती को लेके, छोटा सा मामला लेके तुम कई कई साल बोलते ही नहीं हो, नाराजगियों में पड़े रहते हो, कता ताल्कियों में पड़े रहते हो। नहीं भाई, कतन हमारा दीन हमें इस बात का हुक्म नहीं देता। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं किसी मुसलमान के लिए जायज ही नहीं, हलाल ही नहीं कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक तोड़ दे। आका फरमाते हैं फमन हाजरा फौका सलासिन फमाता दखल नार। आका फरमाते हैं जिसने अपने किसी रिश्तेदार, अपने किसी भाई से 3 दिन से ज्यादा उससे ताल्लुक तोड़ के रखा ना, 3 दिन से ज्यादा नाराज रहा, आका फरमाते हैं और इसी हालत में उसको मौत भी आ गई, फमाता फदखल नार, मरते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे को जहन्नम का ईंधन बना देते हैं।
आए भाई, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, गलतियों को दूर करते हैं, इंसानों को, रिश्तेदारों को दूर नहीं करते हैं। माज़ाद अल्लाहु अब्दन बियफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा, फरमाया माफ़ करोगे अल्लाह तुम्हारी इज़्ज़तों में इजाफा भी फरमा देगा। तीसरी चीज़, वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह, आका फरमाते हैं जो बंदा आजिज़ी इख्तियार करता है, जो बंदा झुक जाता है, तवाज़ो इख्तियार करता है, अपने अंदर इनकिसारी लेके आता है, आका फरमाते हैं जितना ये झुकता है अल्लाह इसको उतना ही बुलंद कर देते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इनकिसारी पसंद है, तवाज़ो पसंद है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना मेरी तरफ वही की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही के ज़रिए मुझे बताया है, क्या मेरे महबूब अपने उम्मतियों को बता दीजिए कि मेरे बंदे आपस में एक दूसरे पे फख्र ना करते फिरे, एक दूसरे पे तकब्बुर ना करते फिरे। गरीब होने का मतलब ये तो नहीं कि आपका कोई भाई गरीब है आप उसको ताने देते रहे, गरीब है कोई तो आप उसको ताने दे दे कि मार दो, उसको गुर्बत के ताने देते रहो, बीवी को ताने देते रहो, अपने भाई को ताने देते रहो, अगर किसी का कद छोटा है उसको ताने देते रहो। मायशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सिर्फ सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को ना इतना सा बोल बोला था कि आका वो सफिया जो छोटे कद की है, आका छोटे कद की सफिया, मायशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सिर्फ इतना बोला है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आयश तूने आज ऐसी बात की है, अगर तेरे इस जुमले को समंदर के अंदर डाल दिया जाए आयशा, एक बोल की वजह से सारे समंदर का पानी कड़वा हो जाएगा, इतना कड़वा तूने आज जुमला बोला है। इसलिए कोई किसी पे फख्र ना करता फिरे। अल्लाह के यहाँ कोई खानदानों से आला नहीं बनता, अल्लाह के यहाँ मकाम इन ज़मीनों की वजह से, इन फैक्ट्रियों और कारखानों की वजह से, दौलतों की वजह से, हुसन की वजह से, बड़े मालदार होने की वजह से, तुम्हारे स्टेटस की वजह से अल्लाह के यहाँ मकाम नहीं बनता, आला खानदान होने की वजह से अल्लाह के यहाँ मकाम नहीं बनता। बल्कि अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, मुअज़्ज़ज़ और शान वाला और मकाम वाला मेरे नज़दीक वो है जो मुझसे सबसे ज्यादा डरने वाला है। इसलिए कोई किसी पे अकड़ता ना फिरे, तकब्बर ना करता फिरे, कोई किसी को ताने ना देता फिरे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो तकब्बर करता है ला यदखुलुल जन्नता मन काना फी कल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्रिन, जिसके दिल के अंदर जर्रे के बराबर भी तकब्बर आ गया, आका फरमाते हैं वो बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये तीन चीज़ें नबी अलैहि सलाम ने फरमाई हैं, बयान की हैं। आका फरमाते हैं कि मा नक़स सदक़तुम मिन मालिन, कि जो बंदा सदका करता है, अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी उसका माल कम नहीं होने देते। आका फरमाते हैं मा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा, जो अपने रिश्तेदारों को, अपने हमसायों को, अपने भाइयों को, मुसलमानों को माफ़ करने वाला है, गलतियाँ होती रहती हैं माफ़ कर देता है। आका फरमाते हैं अल्लाह इसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमा देते हैं। वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह, जो बंदा आजिज़ी इख्तियार करता है, यानी अपने दिल से तकब्बर को निकाल देता है, तवाज़ु इख्तियार करता है, अल्लाह का आजिज़ बंदा बन जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जितना झुकता है, जितनी इसके अंदर आजिज़ी आती है, अल्लाह इसको उतनी ही शान, उतना मुकाम, अल्लाह इसको उतना ही बुलंद कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है